हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है तप्ती ऑनलाइन क्लासेस पे। आज हम क्लास 12th फिजिक्स का सेट बी का पूरा सॉल्यूशंस यहाँ पर हम देखने वाले हैं। साथ ही साथ इसके पहले सेट ए भी अभी यदि आप लिखना चाहते हैं तो सेट ए का भी सॉल्यूशंस अपलोड है और साथ ही सारे सेट्स का सॉल्यूशंस आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा। इसलिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे ताकि आपके फ्रेंड्स की भी हेल्प हो सके। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर सेट बी है, इसका हम सारा सॉल्यूशंस देखने वाले हैं। तो सबसे पहले सेट बी का जो पहला क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा जो यहाँ पर है इसका आंसर होगा ट्रांजिस्टर में संग्राहक यानी कलेक्टर को, जो कलेक्टर इसको कहा जाता है, इसको विद्युत परिपथ में पश्च यहाँ पर इस प्रकार से रखा जाता है। तो इसको उत्तर आपको इस प्रकार से लिखना है। दूसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा प्रत्येक गतिमान कण के साथ तरंग संलग्न होती है। इस संलग्न तरंग को कौन सी तरंग कहा जाता है? डी ब्रॉगली की तरंग कहा जाता है। तीसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि होती है। इसका उत्तर लिखना है आपको। और इसका एसआई मात्रक क्या होता है? ये एसआई यूनिट न्यूटन प्रति कूलम होता है। उसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 4। विद्युत प्रेरक तत्व एसी परिपथ में के धारा I वोल्टता V से π/2 रेडियन पश्चगामी होती है। π/2 यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा, इससे पश्चगामी होती है। चलिए आगे देख लेते हैं। पांचवा प्रश्न है एक प्रकाश स्रोत यहाँ पर जो है वो और स्लिट के बीच की दूरी असीमित है, तो समतल तरंगाग्र बनता है। तो ये आपका पांचवें प्रश्न का उत्तर। चलिए खंड ब देख लेते हैं। खंड ब में आपका यहाँ पर जो पहला प्रश्न क्रमांक नेक्स्ट है 8वां। विभव मापी के तार की लंबाई हमें L बराबर से 5 मीटर दी गई है। विद्युत वाहक बल यानी ईवीएफ दिया गया हमें 5 वोल्ट। तो विभव प्रवणता क्या होती है, केस को दर्शाते हैं, ये उस प्रकार से होती है। तो यहाँ पे एप्सिलॉन बाय एल मतलब एस अपॉन एस, तो ये 1 यहाँ पर 5/5 हमें दी गई है। इस प्रकार से हो जाए क्योंकि हमें 5 मीटर लंबाई और यहाँ पर 5 वोल्ट विद्युत वाहक बल यानी ईवीएफ दिया गया है। तो 5/5 मतलब कितना? 1। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1, यानी के का मान हो गया विभव प्रवणता का मान 1 आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 10 देख लेते हैं। यहाँ पर आपको दिया गया C1, C2 और C3 की अलग अलग वैल्यू 12 म्यूएफ दी गई है और 6 म्यूएफ और साथ ही 4 म्यूएफ दी गई। तो यहाँ पर श्रेणीक्रम में संयोजन की तुल्य धारिता कितनी होगी? तो 1/C हमको इसको परिणामी धारिता तुल्य धारिता कहेंगे। 1/C1, 1/C2 ये सारी वैल्यू आपको दी गई है, C3 तक दी गई है। इनका मान रख देंगे 1/4, 1/6, 1/12। एलसीएम आपका 12 आ गया और यहाँ पर एलसीएम लेने के बाद में जो आपकी नई स्टेप बन जाएंगी 6/12 यानी 1/2। तो 2 म्यूएफ इसका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे खंड स की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 14 यहाँ पर इसका हो जाएगा उत्तर लेंस की फोकस दूरी कितनी होती है? F1 इसको दर्शाते ये है 20 सेंटीमीटर, ये प्लस में होंगी। जबकि अवतल लेंस की फोकस दूरी F2 यहाँ पर नेगेटिव में 25 सेंटीमीटर। तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का सूत्र आपको पता है 1/F1 प्लस 1/F2 होता है। तो 1/F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/20 प्लस यहाँ पर चूंकि माइनस ये 25 का, तो इसको इसी प्रकार से लिखा जाएगा। अब चूंकि यहाँ पर माइनस को हम इस प्रकार से नहीं दर्शा सकते तो दोनों को संलग्न रूप से दर्शाते। दोनों का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर इस प्रकार से 100 इसका एलसीएम आ जाता और आगे जाके इसको सॉल्व करते हैं तो 5 - 4 यानी 1, तो 1/100 इस प्रकार से सॉल्व हो जाएगा। तो कितनी हो जाएगी? 100 सेंटीमीटर संयुक्त लेंस की फोकस दूरी यानी कि अर्थात धनात्मक आ रही चूंकि, तो धनात्मक इसका उत्तर हो जाएगा। अतः संयोजन कैसा होगा? अभी सारे धनात्मक के आधार पर हम इसका निर्णय कर सकते हैं। चलिए अगला खंड स का है क्वेश्चन नंबर 21। चुंबकीय फ्लक्स चुंबकीय क्षेत्र में किसी तल से लंबवत गुजरने वाली कुल क्षेत्र रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स यानी जितनी भी रेखा है वहां से गुजरती इन रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है? चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। इसे फाई से या फाई ई से प्रदर्शित किया जाता है। आप इसको दोनों प्रकार से लिख सकते हैं। तो ये दोनों तरीके से दर्शाते हैं। आपको यहाँ पर क्या क्या दिया गया है? जो न्यूटन है 400 न्यूटन बल दिया गया है, धारा दी गई है आई और साथ में फाई का मान यहाँ पर दिया गया है, तो ये लिख सकते हैं। उसके बाद कुंडली का स्व प्रेरकत्व यहाँ से क्या होगा? तो ये निकालने के लिए आपको फॉर्मूला यूज करना होगा L बराबर जिससे यहाँ पर N5 का अपॉन आई धारा का मान रख देंगे और यहाँ पर जो न्यूटन का मान दिया है वो, साथ ही विद्युत फ्लक्स का जो मान दिया है वो। तो ये मान रखने के बाद इसको सॉल्व करेंगे तो 1.06 गुणित 10⁻³ हेनरी इसका मान आ जाएगा। तो यहाँ पर इसको आप जब सॉल्व करोगे तो ये इसका या करके भी लिख सकते हैं मिली हेनरी में, वो 1.06 यदि आप 10 को कन्वर्ट ना करना चाहे तो मिली में हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशंस। यहाँ पर हमने देखा सेट बी का इसी प्रकार के सारे सॉल्यूशंस के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो मिलते हैं ऐसे नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।